थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज आपको ज्योतिष का एक दूसरा रूप दिखाती हूँ कि ग्रहों को भी चेंज करना आसान है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत बार सुना होगा कि अच्छी संगति में रहिए, सत्संग कीजिए, अवॉइड बैड कंपनी। बहुत बार पेरेंट्स समझाते हैं पर हम सुनते नहीं हैं। इसके पीछे का लॉजिक देखिए। जब इस बात को आप ज्योतिष से कनेक्ट करेंगे ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी और लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे रिसेंट एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे एक अंकल जी मिलते हैं, 50 साल, मतलब 50 प्लस 50 प्लस उनकी उम्र थी और मेरे क्लाइंट नहीं थे वो, पर जो उन्होंने बात मुझे उनके अनुभव से सीखने को मिली ना, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि यंग टाइम में कभी उन्होंने किसी एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई थी और उस एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया कि तेरे भाग्य में पैसा तो नहीं है, देख तो जो भी कर ले, दरिद्र योग है और जो भी उनकी पूरी स्टोरी सुनाई। तो अब इस वक्त आकर 45 इयर्स में उनको एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर कोई मिल जाते हैं और उन्होंने उनसे कहा दरिद्र योग है तो है, अब एक्सेप्ट कर लो है, पर इसको चेंज करना भी तो आसान है। मान लीजिए कोई भी योग बन रहा है, आपकी कुंडली में पैसा नहीं है, दरिद्र योग बन रहा है, ठीक है, आपके भाग्य में नहीं है पैसा, मान लिया, तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जिनके भाग्य में पैसा है। नहीं समझे? छोटी सी चीज बताती हूँ। अंबानी जी हैं, उनके शेयर्स मार्केट में है, ठीक है, शेयर बूम कर रहे हैं, भाग्य बहुत अच्छा है, अंबानी जी का शेयर्स टॉप मतलब जा रहे हैं। अब जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो वो तो ग्रो करेंगे ही। तो आपने क्या किया, अंबानी जी के साथ जुड़ के अंबानी जी के भाग्य का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ने लगा। अंबानी ले लो, अडानी ले लो, जो भी जा रहा है टॉप पर, आप अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा हो जाता है। यहीं पर आती है बात संगति की। हमें दोस्त बनाने हैं सिर्फ अपने लेवल के। अब ग्रहों के दूसरे इंसान का कैसे प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आती हैं, उनकी डॉटर थी 35-36 साल की, उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब जब कुंडली देखी मैंने तो कुंडली में कोई इशू ही नहीं था जिसके कारण शादी नहीं हो रही। मुझे ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न समझ ही नहीं आया। जब बहुत देर बातें करने के बाद मैंने उन्होंने घर की सारी सिचुएशन वो बताने के लिए बैठे, तो उन्होंने बताया कि 2 बच्चे हैं उनके, बेटा और बेटी। अब जो बेटा है वो पूरी तरह से नशों में है, नशे की लत लगी हुई है उसको, उसके कारण वो 2 बार जेल भी जा चुका है। और जब से जेल जाने के बाद और रिलेटिव और लोगों को पता चला तो थोड़ा सा कटने लगे हैं और रिश्ते नहीं हो पा रहे। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, संगति कैसे, आपके घर में 4 लोग हैं, किसी एक के ग्रह खराब हैं तो उसका प्रभाव बाकी के 3 लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये है कि रिश्तों में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम चूज करके नहीं ले सकते कि हमें ये दो, इसकी कुंडली अच्छी है, हम नहीं कर सकते। पर अब यहाँ पर उन अंकल जी का एग्जाम्पल लें तो आप जो चीज़ आपके हाथ में है, जो चूज कर सकते हैं, उनको चूज कीजिए। वहाँ पर अच्छे देख कर रिश्ते बनाइए कि जिसका भाग्य स्ट्रॉन्ग हो, मुझे उसके साथ जुड़ना है। राइट? दोस्त बनाने हैं आपने तो कम से कम ऐसे दोस्त जो आपको दिख रहा हो कि लाइफ में ग्रो कर रहा है। ऐसे नहीं कि आजा यार चल खाते पीते हैं एंड ऑल। कभी कभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर लाइफ में आपको आगे ग्रो करवाने के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए जिसका खुद का भाग्य स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो आपके मतलब बुरे ग्रहों को भी प्रभावित करके कुंडली को चेंज कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। जब वो अंकल जी का भी बताया ना कि स्टोरी सुना रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जब उनको 45 की एज में कोई इंसान मिलता है और उन्होंने बताया कि अपनी संगति चेंज करो, तेरे भाग्य में पैसा नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जिनके भाग्य में पैसा है। 50 साल की उम्र में मानेंगे उन्होंने दोस्त बनाने शुरू किए, बाहर निकलना स्टार्ट किया। सडन उनको बहुत टाइम नोटिस करने के बाद एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था। अच्छी दोस्ती बनने के बाद उन्होंने एक ऑफर दिया कि मुझे कुछ काम करने का मन है, अपने ही किसी काम में मेरा 10% आप
शेयर डाल दीजिए। अब वो उस इंसान को नोटिस कर रहे थे कि उसका भाग्य अच्छा है, वो ग्रो कर रहा है, उनको दिखाई दे रहा था। और अगर उन्होंने एक मन को बात ये समझाई कि नहीं भी हुआ तो ठीक है, मैं रिस्क लिया मैंने, तो मुझे शांति हो जाएगी, किसी के साथ भी जुड़ जाओ तो नहीं होगा। अब वो उस इंसान के जुड़ने के बाद सिर्फ 10% पे जुड़े थे, आज देखा जाए तो वो 50% के पार्टनर है उसी इंसान के साथ, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे वो ग्रो किया। उस इंसान ने ग्रो करना ही करना है, तो आपका 10% जुड़ के वो भी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जिनका भाग्य स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तभी होता है ना, जैसे अब शादी में भी इसीलिए क्यों मिलाई जाती है, कुंडली मिलान क्यों किया जाता है, कि जो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है ना, कम से कम आप कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में, वो इतना स्ट्रॉन्ग भाग्य लेके आ जाए कि आप उसके साथ ग्रो कर जाएं। बहुत बार होता भी है, शादी के बाद आप सुनेंगे कि सडन शादी हुई है, लड़का या लड़की लाइफ में आगे बढ़ गए, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है जो कि किसी ने किया भी मुझसे, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है, मेरी फैमिली में, मेरे क्लोज वंस में ऐसा कोई भी नहीं है जो इतना स्ट्रॉन्ग हो, जिसके साथ जुड़ के मुझे आगे बढ़ने का चांस मिले। तो यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल अंबानी जी का देती हूँ, एलोन मस्क भी ले सकते हैं आप, जो भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं आप उनको देखेंगे, क्या वो ढूंढने निकलेंगे कि हमारे लेवल का कौन इंसान है या हमसे ऊपर कौन है? इसलिए उन्होंने दोस्त बनाया किताबों को, बुक्स को। आप नॉर्मली किसी का भी इंटरव्यू देखेंगे या वीडियोस देखेंगे ना, आपको लोग सजेस्ट करेंगे बुक्स पढ़िए, साल में 10-12 बुक्स जो हैं अच्छी अच्छी पढ़िए, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। अब आपके पास में नहीं है कोई, तो कम से कम किताबों से सीखिए, और किताबें पढ़ते हुए उस ऑथर को अपना दोस्त मानिए। उसके 10-20 साल का जो एक्सपीरियंस उसने उस बुक में बताया है, उसको इमेजिन करिए, सामने बैठ के वो इंसान आपको वो सब चीज़ें बता रहा है। अब बड़े बड़े लोग यही करते हैं, वो कभी भी, वो हमेशा वो नेटफ्लिक्स नहीं देखेंगे, वो लोग बुक्स पढ़ेंगे और उन ऑथर्स से सीख कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन है, मतलब हर चीज़ का तोड़ बता दिया। पहले तो आप ठीक है, समझ आ गया, आप ज्योतिष के पास चले गए, सब क्लियर हो गया, पैसा नहीं है तो पैसा बनाने का रास्ता भी मिल गया। माइंडसेट सबसे ज़रूरी चीज़ है, चेंज करो अच्छे लोगों के साथ बैठ के। अब ये नहीं कह रही मैं सारे रिश्ते छोड़ दो, पर हाँ आप कम कर सकते हैं। जब आपको समझ आ रहा है कि किसी रिश्ते से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ बाउंड्रीज बनाइए और कम कीजिए चीज़ें। ठीक है, आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से, एंड समझ आता है तो इसको लाइफ पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और अच्छा सारा ढेर सारा पैसा अट्रैक्ट कीजिए लाइफ में और खुश रहिए। हर हर महादेव।